नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी कोच। दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ जो है रीजनिंग के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके पिछली बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वाली वीडियो। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। जो है एक क्या है, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है इन द गिवन सीरीज के अंदर। ठीक है ना। इसमें सीरीज क्या दे रखी है, RU, UB, XI, AP और DW। तो ये बताना है। ऑप्शन में दे रखा हमें AGD, B FH, C दे रहा है HQ और D दे रखा IZ। तो दोस्तों इसमें सीरीज बतानी है कैसे बन रही है सीरीज। देखिए RU, R और U, इन दोनों के बीच में कितने वर्ड्स का सॉरी कितने लेटर हैं, इन दोनों के बीच में है S और T। ठीक है ना। R के बाद सही है S और T, और U और X के बीच में कितने लेटर हैं, U और X के बीच में कितने हैं, V और W। ऐसे ही आप X और A के बीच में देखना YZ, और A और D के बीच में B और C, और D के बाद अगले दो कौन से होंगे, वो D, E और F को छोड़ के, यानी कि हमारा कौन सा बन रहा है, G। ठीक है ना, G बनेगा। अब देखिए इसी तरह से हम ऊपर वाले इसको देखते हैं। ऊपर में क्या है हमारा, U और B, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। देखिए V, W, X, Y, Z, यानी 6 लेटर हैं जो मिसिंग है। तो ऐसी 6 लेटर हम आगे भी देखते हैं। इसमें भी यही है, B और I के बीच में C, D, E, F, G, H। हाँ, 6 लेटर्स में भी है। ऐसे आगे देखते हैं, I और P के बीच में देखेंगे। I और P के बीच में क्या है, J, K, L, M, N, O, 6 लेटर यहाँ पे भी है। ठीक है ना। ऐसी P और W के बीच में देखेंगे तो P और W के बीच में क्या है, Q, R, S, T, U, V। फिर आए 6 लेटर, यानी कि 6 लेटर का ऊपर गैप आ रहा है, यानी कि U और B के बीच में, और B और I के बीच में 6 है, और नीचे वाले R और U के बीच में 2 लेटर का है। तो जो अब इसके बाद जो है W के बाद अगले 6 लेटर कौन से बनेंगे, इसका ये तो पता चल गया हमें। D सबसे पहला वर्ड G है। अब W के बाद 6 लेटर के बाद क्या आएगा, 6 लेटर W, X, Y, Z, A, B, C। तो अगला लेटर क्या होगा, D। ठीक है ना, 6 लेटर हो गए C तक। अगला लेटर क्या होगा, G। तो G और D क्या है हमारे, इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है हमारा, GD। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सिमिलर नंबर। इसमें सिमिलर नंबर बताना है दोस्तों। इसमें 24 दे रखा है, 62 और 62 दे रखा है, और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें बताना है क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के। ऑप्शन में दे रखा हमें A 166, B 115 और C 98, D 84। तो दोस्तों इसका आंसर है D 84। वो कैसे है, अब देखिए, ये 2 और 4 है ना। इस 2 और 4 को जोड़ेंगे तब हमारा क्या बना, 6, यानी कि ये आया है हमारा। ठीक है ना। ऐसी इन दोनों को 4 में से 2, ये 4 और इस 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अगला सीरीज हमारा कैसा बनी है, 62, इन दोनों को प्लस करके और माइनस करके। समझ में आया। ऐसे अब इसमें देखेंगे हम 6 और 2 को क्या करेंगे, पहले हम 6 और 2 को पहले प्लस करेंगे। 6 और 2 कितना होगा, 8 हो गया ना। अब 6 में से 2 माइनस कर दो तो क्या आएगा, बचेगा 4। तो यही हमने इसमें समझा रखा है आपको। ठीक है ना, 84। इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है इसका, 84। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। फाइंड आउट दिस टर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन कौन सी दे रखी है हमें, SANJU, संजू, उसको क्या करा हुआ उन्होंने, SNU लिखा हुआ है। ठीक है ना। ऐसी NIVEDITA, इसको क्या लिखा हुआ इन्होंने,
NVDT लिखा हुआ है। ऐसी SNEHAL यानी स्नेहल को क्या लिखा हुआ है, ये बताना क्या लिखना है हमें। तो इसमें क्या आएगा, देखिए दोस्तों, इसने क्या किया है, S को लिख दिया, A छोड़ा तो N लिखा, ठीक है ना, और फिर J छोड़ा U लिख दिया। इसी प्रकार इसने आगे देखिए, N लिखा, I को छोड़ दिया, V लिखा, ठीक है ना, E छोड़ा, D लिखा, I छोड़ा, T लिखा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले S लिखेंगे, N छोड़ेंगे, E लिखेंगे, ठीक है ना, अब E के बाद H छोड़ेंगे, A लिखेंगे, ठीक है ना, ए लिख दिया और उसके बाद तो है ही नहीं कोई वर्ड, तो हमारा आंसर क्या है, SEA। जो इसका आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ ब्लू इज कॉल्ड रेड एंड रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक एंड ब्लैक इज कॉल्ड वाइट, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। ये बताना है हमें ग्रास का क्या कलर होगा। तो दोस्तों इसको अपने आप करने की कोशिश करना, इसका आंसर जो है वो ब्लैक है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 5, इफ प्लस मीन्स माइनस एंड माइनस मीन्स डिवाइड, ठीक है, एंड डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, तो व्हाट इज द वैल्यू। इसकी वैल्यू बतानी है हमें, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो दोस्तों इसको अपने आप करने की कोशिश करना, कैसे कैसे होगा। तो इसका आंसर है, हमारा आंसर है B12, ठीक है ना, इसमें पूरा आंसर नहीं लिखा हुआ, B27 है, ठीक है ना, B127 है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मिसिंग टर्म। इसमें मिसिंग टर्म जो है वो बतानी है। देखिए हमारी टर्म कौन कौन सी दे रखी है, 1, 4, 27, 16 और फिर क्वेश्चन मार्क 36 एंड 343। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं हम, A 25, B 87, C 120 एंड D 127। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, देखिए 1 की पावर 3 तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसी अगर हम 2 की पावर 2 कर दें, 2 2 जा 4, यह आ गया हमारा 4, ठीक है ना। ऐसी 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 27 आ गया। ऐसी 4 की पावर 2, 4 4 जा 16। देखिए एक बार 3 करनी है पावर, एक बार 2 करनी है, एक बार 3 करनी है पावर, एक बार 2 करनी है। ऐसी 4 तक हो गया, अब 5 रह गया है। 5 की पावर को अगर हम 3, क्योंकि 2 तो कर दिया था हमने 4 में, तो कितना आएगा, 5 5 5 जा 25, अब 25 5 जा 125, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा, 125। आया समझ में, आगे बढ़ें। चलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है, 125। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्टेन कोड माउस इज रिटन एज ए MOUS is written as a PRUQC. How is shift written in that code? ये बताना है हमें दोस्तों कि शिफ्ट को इस कोड में कैसे लिखेंगे, शिफ्ट को हम कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन आप अपने आप करना। तो देखिए इसका आंसर क्या है हमारा, ए में दे रखा है VJIDR और बी दे रखा है VKIDR, सी दे रखा है VIKRD और डी दे रखा है हमें RKIVD। तो इसका आंसर जो है हमारा VKIDR है, ठीक है ना, VKIDR। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following diagram indicates the best relation between travelers, train and bus। ठीक है ना, ट्रैवलर्स, ट्रेन और बस के बीच में कौन सा
डायग्राम इंडिकेट करेगा अच्छा रिलेशन, ठीक है ना, ये बताना है हमें। तो इसके आंसर दे रखा है हमें ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। अब आप देख लीजिए कैसे, इसमें कुछ लिखा भी हुआ है मैंने। बस एंड ट्रेन आर डिफरेंट, ठीक है ना, फ्रॉम ईच अदर, बट सम ट्रैवलर्स ट्रैवल बाय बस एंड सम ट्रैवल बाय ट्रेन। कुछ लोग क्या करते हैं, बस से जाते हैं और कुछ लोग ट्रेन से जाते हैं, इसलिए हमारा सी बिल्कुल ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। ये बताना दोस्तों, जो एक ही लैंग्वेज स्पीक करते हैं, जो एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, वो कौन से हैं। तो देखिए इसका आंसर है हमारा, आप खुद देखिएगा, इसका आंसर हमारा KJ I यानी कि ऑप्शन बी होना चाहिए। हाँ जी, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। वो देखिए आप, ये देखिए हमारा ये गोल है इंग्लिश, ठीक है ना, ये है हिंदी और ये है हमारा तमिल। आई जो है वो किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना, आई अलग है। और जे भी अलग है, बिल्कुल अलग। ओके, ठीक है। बाकी जो हैं वो देखो, एम जो है वो भी तमिल बोलता है और इंग्लिश बोलता है, ठीक है ना। जो एन है वो तीनों लैंग्वेज बोलता है, और ओ है वो हिंदी और तमिल बोलता है, और जो एल है वो इंग्लिश और हिंदी बोलता है। बस आई, जे और के जो हैं वो अलग अलग अपनी सेपरेट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना, तीनों एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट हेल्दी पीपल, ठीक है ना, स्क्वायर रिप्रेजेंट ओल्ड पर्सन्स एंड सर्कल रिप्रेजेंट मैन, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ दोज मैन हु आर हेल्दी बट नॉट ओल्ड। जो हेल्दी तो हैं पर बूढ़े ना हो, ठीक है ना, ये बताना है हमें। तो कौन सा नंबर है वो बताना है। इसके अंदर ऑप्शन डी है जो बिल्कुल ठीक है, 2, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 6 फ्रेंड्स PQRST एंड यू। दोस्तों ये 6 दोस्त हैं, PQRST एंड यू आर सिटिंग अराउंड द हेक्सागोनल टेबल, ठीक है ना, ईच एट वन कॉर्नर एंड आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द हेक्सागोनल। P is second to the left of U, ठीक है ना। Q is neighbor of R and Q is neighbor of R and S। जो Q है वो नेबर किसका है, R और S का नेबर है। T is the second to the left of S, ठीक है ना। ये अब इसका पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, और जिस अकॉर्डिंग में दे रखे हैं उस अकॉर्डिंग में इसको लिखना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसका एक बार डायग्राम मैंने यहाँ पे नीचे दे रखा है, ये रहा दोस्तों, ठीक है ना, ये रहा इसका वो डायग्राम। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। पहला क्वेश्चन है विच वन इज सिटिंग अपोजिट टू पी। पी के बिल्कुल अपोजिट में कौन बैठा है ये बताना है। पी के बिल्कुल अपोजिट में बैठा है एस, ठीक है ना। पी के बिल्कुल अपोजिट में कौन बैठा है, एस, बिल्कुल अपोजिट में एस बैठा है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द फोर्थ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू क्या कौन सा है चौथा पर्सन, ये बताना है हमें। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पी। तो फोर्थ पर्सन कौन सा होगा क्यू के, देखिए हु इज द फोर्थ पर्सन लेफ्ट से, 1 2 3 एंड 4th, ठीक है ना, ये लेफ्ट से ये। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द नेबर ऑफ पी। पी का नेबर कौन है ये बताना है। पी का नेबर कौन है ये बताओ। P
पी का नेबर टी और आर है, ठीक है ना। हाँ जी, इसका आंसर है जो बी, बिल्कुल ठीक है। टी और आर जो हैं वो पी के नेबर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों ये जो मैंने आपको ये डायग्राम बना दिया है, कोशिश करना कि आप ये क्वेश्चन खुद पढ़कर खुद बनाएं और इसके आंसर खुद दें, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन इसमें पेपर में आ जाते हैं और तब आपको अपने आप बनाने पड़ते हैं, इसलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 6 lectures A, B, C, D, E and F are to be organized in a span of of 7 days, ठीक है ना। ये है from Sunday to Saturday, only one lecture on each day in accordance with the following। ये देखिए पहला क्या दे रखा है, A should not be organized on Thursday। सेकंड दे रखा है C should be organized immediately after F, ठीक है। और थर्ड दे रखा है there should be a gap of 2 days between E and D। फोर्थ दे रखा है one day there will be no lecture, Friday is not that day, ठीक है, वो फ्राइडे नहीं है वो दिन। just before that day D will be organized, ठीक है ना। अब फिफ्थ क्या है, B should be organized on Tuesday and should not be followed by D। तो दोस्तों इसका भी हमें एक बार बनाना पड़ेगा डायग्राम, तब जाके सॉल्व होगा। तो इसका डायग्राम मैंने नीचे आपको बनाकर दे रखा है, ये रहा, देखिए, ठीक है। ये आप अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के, जिस तरह से ये क्वेश्चन में बता रखा है उसके अकॉर्डिंग बना के देखना कैसे कैसे ए कब गया था, बी कब गया था, सी कब गया था, ये चीज़ तब पता चलेगा आपको। इसके आंसर तभी कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपके सामने ये वाले क्वेश्चन लेके आई हूँ और कोशिश करना है कि आप खुद करें ये क्वेश्चन। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following informations is not required in finding the complete sequence of organization of lectures? तो इसका ऑप्शन दे रखा है ए ओनली 1, ऑप्शन बी दे रखा है सेकंड ओनली सेकंड, ऑप्शन सी दे रखा है 1 and 2 ओनली, और ऑप्शन डी दे रखा है 5th ओनली, और ऑप्शन ई में दे रखा है ऑल आर रिक्वायर्ड। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑल आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने कुछ लिखा भी हुआ है, मैं बता देती हूँ एक बार पढ़कर आपको। बी इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन ट्यूसडे, ठीक है ना। नाउ डी इज फॉलोड बाय द डे विद नो लेक्चर, डी कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन फ्राइडे बिकॉज देन E will be on Tuesday. There is a gap of 2 days between D and E के, ठीक है ना। ये मैंने बताया है आपको, ये डायग्राम जिस तरह से बनेगा, ठीक है ना। It cannot be organized on Thursday because then there will be no lecture on Friday. B cannot be followed by D, ठीक है ना। सो डी विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन संडे एंड ई ऑन वेडनेसडे, ठीक है ना। नो लेक्चर विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन मंडे और कैन नॉट बी जेड ऑर्गेनाइज्ड ऑन थर्सडे। सो ए विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन सैटरडे, एफ एंड सी विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन Thursday and Friday respectively. So the correct order is Sunday D, Monday X है, Monday को X, और Tuesday है B, और Wednesday है E, and Thursday है F, Friday है C, and Saturday है A। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है ना, सॉरी ये जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, आप प्लीज़ इसको अपनी तरफ से करिएगा और अपनी तरह से बनाने की कोशिश करिएगा, जिस तरह से इसमें दे रखे हैं सारे रूल, ये ऑप्शंस जो दे रखे हैं हमें 1 2 3 जो भी हैं,
उस तरह से बनाने की कोशिश करिएगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट लेक्चर इन द सीरीज। ये तो हमें दिख ही रहा है ऊपर कि इस में लास्ट लेक्चर किसका था। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर ये देखिए ए का था ना, जो सैटरडे को था लास्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3, which day will be the lecture F be organized? F का जो लेक्चर था वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था? थर्सडे को। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए थर्सडे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म। दोस्तों यह क्वेश्चन में मैंने आपको आंसर नहीं दिया है, तो इसके अंदर जो है आपको आंसर खुद निकालना है और हमको अपने कमेंट करके हमें बताने हैं। ठीक है ना, कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप इसका आंसर निकालिए और बताइए हमें क्या आएगा इसका आंसर। फाइंड द मिसिंग टर्म जो दे रखी है 2, 15, 4, 12, 6, 7 और ये 2 हमें क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। इनमें कौन सी सीरीज आएगी ये बताना है, मिसिंग टर्म कौन सी आएगी ये बताना है। आशा करती हूँ आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आगे भी और आपके लिए वीडियो हम लेके आते रहेंगे। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।